अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिस्कशन के बाद अब हम थर्ड वीडियो की तरफ आते हैं और इसमें दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। और आम तौर पर इन दोनों चीज़ों को, दोनों टाइप्स को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की मेन कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं होती। तो अभी मैंने वो टॉपिक्स लिए हैं जो आम तौर पर रूटीन में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों कॉन्सेप्ट से ला इलम हैं। तो आज इस मेरी वीडियो में आप इंशाल्लाह ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो बड़ी डिटेल में समझ लेंगे और क्लियर भी कर लेंगे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है उसका कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब्स जो होती है वो बेसिकली आम रूटीन में पढ़ने वर्ड्स जो हैं, ये जो वर्ब होते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ क्या है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर अब लेट्स सी द इंग्लिश वर्ब्स लेट, मेक, हैव, गेट। लेट, मेक, हैव, गेट, दीज वर्ड्स कैन बी कॉल्ड द कॉजेटिव वर्ब्स। अब इनको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए हम बात डिटेल में करते हैं। हाउ टू यूज़ कॉजेटिव वर्ब्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट की। तो लेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ये इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपके सामने या नोट कर लें, समझ लें, जिस तरह भी आइडिया लेने होता है क्लियर करें। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और वो है परमिट समथिंग टू हैपन, यानी इसमें किसी चीज़ के होने की परमिशन मांगी जाती है। ठीक है। अब अगर आप इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बन जाता है लेट यूज़ होता है, फिर उसके बाद पर्सन या थिंग का चीज़ नाम आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब आ जाती है, और उसके बाद बेस, यानी वर्ब जो होती है वो उसकी बेस फॉर्म लगती है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बेस फॉर्म क्या होती है। बेस फॉर्म जो होती है वो इस तरह, जो बेसिक वर्ब होता है, फॉर एग्जांपल गो है, तो गो जो है वो दैट इज़ अ बेस फॉर्म। वॉच जो है वो बेस फॉर्म है। और अगर मैं वॉचिंग कह देता हूँ तो डेफिनेटली या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है या जेरंड बन जाता है। और अगर हम इस तरह हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन हमारा अभी हम ये सारी बातें हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन पर्पस जो है वो हमारा पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए बेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ लें। एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो अगर एक सेंटेंस की एग्जाम्पल है तो वो बनता है आई डोंट लेट माई किड्स वॉच वायलेंट मूवीज़। आई डोंट लेट माई किड्स वॉच वायलेंट मूवीज़। अब देखें, इसमें यही मतलब है कि मैं अपने किड्स को जो है वो परमिशन नहीं देता कि वो वायलेंट मूवीज़ को देखें। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, वो एग्जैक्ट सेकंड एग्जांपल आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, और वो है मैरीज फादर वोंट लेट हर अडॉप्ट अ पपी बिकॉज ही इज एलर्जिक एलर्जिक टू डॉग्स। बिकॉज ही इज एलर्जिक टू डॉग्स, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप जरा इस वर्ड को सुने, लेट के का कॉन्सेप्ट समझ लें। लेट हर अडॉप्ट अ पपी, यानी वो पपी को अडॉप्ट करने की परमिशन नहीं देता। तो इसका मतलब है लेट जो है वो दैट इज कंसर्न विद द परमिशन। सेकंड पॉजिटिव वर्ब में जो आ जाती है वो वर्ड आ जाता है, वो आता है मेक। अब मेक का कॉन्सेप्ट आपने इस तरह समझना है, जिस ये आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देख लें। इसको कहता है फोर्स और रिक्वायर समथिंग टू टॉक एन एक्शन। इसमें फोर्सली कोई काम करवाया जाता है, यानी इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिलाया जाता है, फोर्सली। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूज़ करता हूँ मेक, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है मेक यूज़ करते हैं, फिर पर्सन का मेंशन करते हैं, और इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आफ्टर बिली ब्रोक द नेबर्स विंडो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट, यानी उसके पेरेंट्स ने उसको ज़बरदस्ती पे करने के लिए कहा। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट री राइट देयर पेपर्स बिकॉज द फर्स्ट ड्रॉप्स वर नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है टीचर जो है वो ज़बरदस्ती स्टूडेंट से काम करवा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लेट जो है दैट इज़ यूज फॉर परमिशन, वो परमिशन के लिए यूज़ होता है, और मेक इज़ यूज फॉर टू फोर्स और रिक्वायर समथिंग टू टेक एन एक्शन। अब असल में बात क्या होती है कि पॉजिटिव वर्ब में कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसमें कोई काम करने के लिए कहा जाता है। लाइक अगर एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इनको मज़ीद आपका ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको कि पॉजिटिव वर्ब में, कि अगर मैं कहता हूँ वो उससे खत लिखवाता है, वो खत लिखता है, तो हम सिंपल हर बंदा कह सकता है, हर स्टूडेंट बोलेगा ही राइट्स अ लेटर। वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा, वो उससे खत लिखवाता है,
अब 18-90% जो स्टूडेंट है वो चुप हो जाएंगे एंड दे विल नॉट गिव द आंसर। तो आज हम इस बात को क्लियर करते हैं। अब हम अगर हम पॉजिटिव वर्ब्स यूज कर लें तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ही मेक्स हिम राइट अ लेटर, ही मेक्स हिम राइट अ लेटर, यानी वो उससे खत लिखवाता है। तो इस तरीके से हम मेक का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। अब उसके बाद जो बात आती है वो आती है हैव की। ये हमारा एक और ऑप्शन आ जाता है और इसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हैव कहाँ यूज होता है, गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, यानी हैव में मतलब ये कि इसमें ये हैव कंसर्न करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इसका लिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है कि हम इसमें किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि वो काम करता है। सेंटेंस के एतबार से अगर हम देखते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनते हैं। या तो हम इसको हैव यूज़ करने के बाद किसी पर्सन का जिक्र करते हैं और उसके बाद बेस फॉर्म लगाते हैं, या हम हैव के बाद किसी चीज़ का नाम लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का नाम लेते हैं, थिंग यूज़ करते हैं, तो फिर हमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लगाना पड़ता है, यानी फिर हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। लाइक अब ज़रा एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आई शैल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू टू रीशेड्यूल द अपॉइंटमेंट, वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड। ठीक है, यानी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जा रही है, वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड, कि हम इस वीकेंड पर अपने घर को पेंट करवा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जा रही है, तो इसका मतलब है हैव फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉजिटिव वर्ब आ जाता है वो गेट आ जाता है। अब गेट किसके लिए यूज़ करता है, टू कन्विंस या टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग। किसी में इसमें किसी को कन्विंस किया जाता है या किसी को इनकरेज किया जाता है कोई काम करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बन जाता है गेट यूज़ होता है, फिर पर्सन यूज़ होता है, लेकिन ख़ास इस बात में ख्याल रखने वाली बात है कि इसमें हमें टू लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टू लगाने के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं। मसलन हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉयज़ टू अराइव ऑन टाइम, यानी हाउ कैन वी गेट, इसका मतलब है हम उनको कैसे इनकरेज कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं ऑल द एम्प्लॉयज़, तमाम एम्प्लॉयज़ टू अराइव ऑन टाइम, के वक्त पर आएँ। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि गेट जो है दैट इज़ यूज टू कन्विंस समबडी और टू इनकरेज समबडी। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद जो पॉजिटिव वर्ब आ जाता है वो आ जाता है हेल्प। अब हेल्प कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लें। असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, इसका मतलब ये है कि इसमें किसी बंदे को काम करने के लिए असिस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब हेल्प की जाती है। अब कैसे यूज़ करते हैं, इसके भी दो बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ हो जाते हैं। या तो पर्सन के साथ इस तरह लगा सकते हैं, हेल्प लगाते हैं, पर्सन लगाते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, या हेल्प लगाते हैं, फिर पर्सन लगाते हैं, फिर टू लगाने के बाद वर्ब लगाते हैं। कैसे, ये एग्जांपल आपके सामने है। ही हेल्प्ड मी, आ गया ना फर्स्ट स्ट्रक्चर, ही हेल्प्ड मी कैरी द बॉक्सेस, कि उसने बॉक्सेस उठाने में मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्सेस, अब आप इसमें टू भी लगा सकते हैं और टू के बगैर भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे वर्ब्स थे, ये हमारे पॉजिटिव वर्ब्स थे और इनके डिफरेंट यूजेस भी हम देख चुके हैं। इनको इसमें कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप दोबारा सुन सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मैं इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर दूंगा। अब दूसरा जो एस्पेक्ट आ जाता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही कम लोगों को इसके कॉन्सेप्ट का पता है, और वो है सब्जंक्टिव मूड। और ये वो सेंटेंसेस का पार्ट है जिसमें हम अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि भाई इसका यूज़ क्या है, एंड दैट इज़ द यूज़ ऑफ सब्जंक्टिव मूड। कैसे यूज़ करेंगे हम इनको, कैसे यूज़ होता है। In English, the subjective mood is used to explore conditional or imaginary situations. ये हमारे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्लोर कंडीशनल, या तो उसमें कंडीशनल या इमेजिनरी सिचुएशन जो है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसको देखा जाता है, यानी कंडीशनल सिचुएशन को या इमेजिनरी सिचुएशन को। मिसाल के तौर पर क्या मतलब है इस बात का, ये हम देखते हैं। तो इसके डिफरेंट यूजेज हैं इसके सब्जेक्टिव मूड के। सबसे पहला मूड जो आता है वो आ जाता है, the subjective mood is used to explore conditions that are contrary to fact.
इसमें ऐसी कंडीशन को एक्सप्लोर किया जाता है जो फैक्ट के कॉन्ट्रेरी है। मिसाल के तौर पर, इफ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड नॉट पुट अप विद इट। अब ये आपके सेंटेंस देख लें, इफ आई वर प्रेसिडेंट, अगर मैं कोई प्रेसिडेंट होता, आई वुड नॉट पुट अप विद इट, तो मैं ये पुट अप ना करता। अच्छा, अब मसला क्या है कि ये देखें, एक रियलिटी नहीं है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। क्योंकि इफ आई वर प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट हूं तो नहीं ना, मैं तो एक इमेजिन कर रहा हूं कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता। और बच्चों और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो जो सबसे गोल्डन पॉइंट है, वो ये है कि आई के साथ आम तौर पर आप लोग जानते हैं कि सब लोग यही पढ़ते भी हैं कि आई के साथ वाज ही लगना है। और इसमें ये ब्यूटी इस चीज़ की ये है, इस सब्जेक्टिव मूड में, कि हमें आई के साथ ये समझना इसमें ब्यूटी है कि आई के साथ वर भी यूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये है वो कंडीशन जहां आई के साथ वर भी यूज़ हो सकता है। अगर मैं प्रेसिडेंट होता, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसकी टाइप आती है सब्जेक्टिव मूड में, वो आप ज़रा देख लें। कहते हैं कि इट्स यूज टू एक्सप्लोर हाइपोथेटिकल्स, यानी एक हाइपोथेटिकल, एक मफरूज़ा जो बनाया जाता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाई जाती है, उसके मुताबिक हम इसको लेते हैं कि इसमें जो है वो हमारा क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है, जिसको हम सपोज किया होता है हमने, जिसमें रियलिटी नहीं होती। और वो एग्जांपल इसकी बेस्ट किस्म की ले सकते हैं कि इफ़ आई वर अ गुड मैन, अगर मैं अच्छा आदमी होता, या इट्स यूज टू एक्सप्लोर हाइप, इसमें इफ़ आई वर अ गुड मैन, अब देख लें उसमें भी आई के साथ वर ही लगा है। नंबर थ्री में इसका यूज ये है, इसका ये भी है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस विशेज। समटाइम वी यूज इट टू एक्सप्रेस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर विशेज। मसलन देखें, आई विश आई वर देयर, मेरी विश है कि मैं वहां होता। आई विश आई वर देयर, मेरी विश है कि मैं वहां मौजूद हूं। आई विश आई वर देयर, अब इसके साथ भी आई के साथ वर लगा है। और उसके बाद नंबर 4 का जो यूज है वो भी जबरदस्त किस्म का यूज है इसका, और वो है इट्स यूज टू एक्सप्रेस कमांड्स और डिमांड्स। और ये भी इसका यूज याद रखना आपने, इट इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड्स और डिमांड्स। शी डिमांडेड दैट ही लीव द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जरा देख लें, वो डिमांड कर रही है, शी डिमांड्स दैट ही लीव द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। अच्छा, अब इसमें जो ख़ास तौर पर ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि अब आप ज़रा गौर करें इसके ऊपर, शी डिमांडेड दैट के बाद ही लीव लगा हुआ है। अब अगर आम तौर पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ही के साथ लीव कभी भी नहीं यूज़ हो सकता। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लीव्स होता है, और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही इज़ लीविंग हो सकता है। तो ही लीव अगर सिंपल वर्ड में लिखा जाएगा तो हम इसको फ़ौरन गलत कर देंगे, भाई ये गलत है। लेकिन यही ब्यूटी है इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की और इस मेथड की, कि हमें ये याद रखना है, आप अगर आप किसी को भी पूछना चाहें तो आप उसमें डेफिनेटली ही वुड बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हम एस या ई एस के एडिशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ लीव लगा रहे हैं। सो वो क्या बन जाती है, शी डिमांडेड दैट ही लीव द हॉस्पिटल। ही के साथ लीव्स नहीं लगाना, ये की पॉइंट है इस यूज का। और कब नहीं लगाना, जब हम कभी किसी चीज़ की कमांड करें या डिमांड करें। अब इसके बाद हमारा लास्ट बन जाता है यूज इसका नंबर 5, और ये कैसे बनता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सजेशंस। बस का सजेशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आई सजेस्ट दैट ही इम्प्लीमेंट अ बजट कट इन मार्च। तो ये हमारे पास सजेशन है और यहाँ भी ये यूज़ हो सकता है, होता है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक और भी याद रखिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट वुड का भी आ जाता है। चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और वुड आगे इनसे रिलेटेड है, इसलिए मैं वो भी समझा देता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, अगर हम बोलते हैं काश मैं अमीर होता, तो फिर हम क्या बोलेंगे, वुड दैट आई वर रिच। तो ये भी एक एडिशनल इसका पार्ट है, वो भी आपने याद रखना है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने बड़ा ही क्लियर तरीके से विद एग्जांपल्स कॉजेटिव वर्ब्स और सब्जेक्टिव मूड्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो बहुत ही
कम पढ़ाया जाता है और इसके बारे में बहुत कम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके बारे में किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार हो, कोई प्रॉब्लम बने, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और अब ये मेरी ग्रामर कोर्स का 3rd लेसन है। इसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते जाएंगे, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप इस ग्रामर को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं, आगे हम डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, वर्ब्स की बात करेंगे, एडवर्ब्स की डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद करेक्शन एवरीथिंग। और अगर आप मज़ीद इसको वीडियो चाहते हैं कि आपको वीडियो नेचुरली मिलती जाएँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।